Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अलौकिक, क्या मिरेकल्स, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस आने वाला है और आप उसका साक्षी ज़रूर बनेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. बहुत पहले मैंने इस डेक को यूज़ किया था, अभी फिर से मैं करने वाली हूँ, बट पहले आपकी जो है प्रेजेंट सिचुएशन हम देख लेते हैं. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है, उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. How is the present situation? King of Cups. Okay. We do have the Knight of Pentacles. यहाँ पे है Queen of Cups, King of Cups, Queen of Cups. We do have the Three of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces and Scorpio. We do have again Nine of Cups. And हमारे पास है Nine of Pentacles. So यहाँ पे नाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाइन हो सकता है कि आप देखते हैं. 369 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप रिपीटेडली देखते हैं. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको ये आपके जीवन में ये ज़रूर हो रहा होगा कुछ लोगों के लिए, स्पेशली दोज who are engaged or married or having a partner. उन लोगों के लिए नहीं, जो कांटेक्ट में नहीं है उन लोगों के लिए नहीं है. उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इस बात को लेकर कि इट इज़ मोर अबाउट अर्निंग द मनी. ठीक है, पैसा, रोज़गार या इनकम जनरेशन. ठीक है, प्रॉफिट, मुनाफा कमाना, बिजनेस को बढ़ाना. और इसके बीच में इधर आप दोनों के जो है पेरेंट्स के बीचों बीच में प्रॉब्लम चल रहे हैं आपके लाइफ में, या कहीं ना कहीं पे इनकम सोर्स और बढ़ाना चाहिए और कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा फिजिकली एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं उसको लेके. फ्यूचर प्लान्स आपको ऐसा लग रहा है कि किस तरह से, ठीक है, और उसको बढ़िया हम सोच सकते हैं ताकि जो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो हम अच्छा से कस्टमर को दे पाए और फिर मुनाफा बहुत ज़्यादा हो, प्रॉफिट लेवल बहुत ज़्यादा हो. एटलीस्ट कुछ अवार्ड्स अगर आ जाते हैं तो भी बहुत अच्छा बात होता है. सो यू फील दैट यू शुड बी अवार्डेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी. कुछ लोग बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी ख्वाहिश ही है कुछ इस तरह से. ठीक है, एंड यू डिज़र्व अप्रिसिएशन. आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे और अभी ये हो सकता है कि उसी की कमी चल रहा हो. और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में सब कुछ सही चल रहा था पार्टनर्स में, लेकिन जब से करियर एम्बिशन, ठीक है, एक दूसरे से जो है कंपैरिजन करना स्टार्ट हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि ये अननेसेसरी जो है मेरे पोजीशन को लेके बात कर रहे हैं, वो मेरे पोजीशन को लेके बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा वो आप दोनों कर रहे हो. आप सोचते हो वो भी ऐसा ही सोचते हैं एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इश्यूज़. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको शायद नौकरी के वास्ते छोड़ के जाना पड़ेगा अपने जगह को एंड यू वांट टू टेक द ट्रांसफ़र, बट हो सकता है कि आपके पार्टनर नहीं चाहते, आपके पेरेंट्स नहीं चाहते, बट आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो. ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर इस वक्त आपने वो मौका नहीं लिया तो वो मौका आपके हाथ से तो निकल ही जाएगा. फ्यूचर आपका लाइफ जो है, आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी हो, स्पेशली मनी वाइज जो है फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि मनी इज़ यू आप जानते हैं कि मनी कैन बाय इट कांट बाय लाइक कंफर्ट बट हैप्पीनेस. बट हाँ, एक मानसिक जो है सिक्योरिटी तो होता है ना कि हाँ है, पैसा है तो ठीक है, हम खरीद लेंगे या ये सब कुछ चीज़ मैनेज हो जाएगा, बिजनेस में काम आ जाएगा.
एंड कुछ लोगों के लिए आप कुछ लेविश लाइफस्टाइल की ऑब्वियसली आप चाहते हो और आप खर्चा करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा परचेज भी आप कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप फ्यूचर के लिए भी सोच रहे हो एंड यू फाइंड दैट चिल्ड्रेन आर वेरी प्लीजिंग, लाइक आपको ऐसा लगता है कि बच्चे होने चाहिए घर में, फिर उनकी चहल पहल होना चाहिए, फिर घर भरा भरा सा लगता है। उस तरह से हो सकता है कि आप अपने बच्चे से काफ़ी दूर है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है। कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दैट यू बोथ आर वर्किंग पेरेंट और आपको लगता है कि आपके बच्चे को आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एंड यू शुड गिव देम टाइम। हो सकता है काफ़ी दूर गए हो और बच्चे कहीं और जगह पे है एंड यू फील दैट नहीं, पेरेंट का गाइडेंस जो है सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कि मिरेकल क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू फील दैट डिसीशंस जो आपको पहले ले लेना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जब कि कोई और आपको रियलाइज़ करवाता है ना कि आपने गलत डिसीजन लिया, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, यू फील सो मच बैड। ठीक है, आपको ऐसा रॉ रियलाइजेशन होता है कि हाँ ठीक है, शायद मैंने बहुत गलती किया और इसका जो खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। ओके, चलो आपके फ्यूचर में मिरेकल्स क्या दिखाई देता है देखते हैं हम अलौकिक। ठीक है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स अबंडेंस भी देखेंगे, यहाँ पे ग्रैंड विशेस फुलफिलमेंट देखेंगे। सो लेट्स सी क्या अलौकिक, क्या मिरेकल्स, क्या अबंडेंस हो सकता है इनके लाइफ में। देखा, गार्जियन कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे। हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को, ठीक है, अपने लाइफ में प्रोटेक्शन तो चाहिए। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित आप महसूस करेंगे। आपको अभी जो करेंटली इनसिक्योरिटी हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मेरे पास जॉब ना रहा तो, अगर मेरा इनकम सोर्स बंद हो गया तो, अगर मेरे पार्टनर मेरे से दूर हो गए तो, ये जो सारे इश्यूज हो रहे हैं इट विल बी सॉल्व्ड एंड यू विल बी फीलिंग सो प्रोटेक्टेड। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि भले ही आपकी शत्रु है, आपकी राइवल्स है, कुछ जेलस लोग भी है, लेकिन वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आप वो विटनेस भी करेंगे, आप देखेंगे वो चीज़ होते हुए, घटित होते हुए। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो कि अपने जो है ना, अरे लास्ट जो आपका शेड्यूल था, ठीक है, उसके हिसाब से अगर आपको जाना था कहीं ना कहीं पे, आपको फ़्लाइट लेना था, पर वो फ़्लाइट आप मिस कर गए। आप बाद में सुनेंगे कि अच्छा हुआ वो आप मिस कर गए, क्योंकि वहाँ पे जो है जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि वो जगह जो है उस जगह पे और उन्होंने बंद कर दिया था रिक्रूटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या समथिंग समथिंग। ठीक है, कुछ ऐसा। सो यू विल फील सो प्रोटेक्टेड। ऑलराइट, यहाँ पे है आर्ट बाउंड, सो दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। सो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है किसी का फिनिश हो रहा है, ठीक है, कंप्लीशन हो रहा है एजुकेशन का, किसी का रिटायरमेंट के बाद हो सकता है आपके पेरेंट्स ऐसा सोचेंगे ऑब्वियसली, एंड आपको हो सकता है कि वो स्पॉन्सर करे, वो आपको जो पेमेंट आपको चाहिए था या आपको पैसा जो चाहिए था अपने कोर्स के लिए, सो दे विल प्रोवाइड यू विद एडिशनल बेनिफिट, या आपको कोई ऐसा कंपनी है स्पॉन्सर के तरफ से वो आपको दे सकते हैं फॉर योर फर्दर एजुकेशन। उस तरह से मुझे दिख रहा है, या आपको कोई ऐसे जगह पे आपका ट्रेनिंग या आपका इंडक्शन प्रोग्राम हो सकता है जहाँ पे आप अलग ही कल्चर के लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। सो यू विल लर्न मोर। यहाँ पे आपका सीखना बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपको वर्ल्डली प्लेजर्स जो है वो भी मिलेगा, जो आप क्रेव कर रहे थे, नहीं मेरे पास ये होना चाहिए, ये सोफिस्टिकेटेड मुझे कल्चर चाहिए, कहीं ना कहीं पे मुझे उठना बैठना है हाई प्रोफाइल लोगों के साथ, आई वांट टू लर्न देयर लाइफस्टाइल, आई वांट टू बी लाइक देम। सेल्फ क्रिएटेड, यहाँ पे क्या है, एक लोटस को जो है ना, लोटस इज ऑलवेज रिलेटेड विद द लाइफ एंड द डेथ सिचुएशन। क्या है यहाँ पे, मरने और जीने का एक सिंबल होता है लोटस। लोटस ऐसे कीचड़ से तो होता है लेकिन उसको कोई छू नहीं सकते। दूसरा चीज़ है, आपके लाइफ में आप देखेंगे कि जो चीज़ ख़त्म हो चुका था बिल्कुल, और कोई उम्मीद बचा ही नहीं था उस चीज़ का,
मे बी हेल्थ को लेके रिलेटेड किसी का हो सकता है, हेल्थ को लेके हो आपके घर परिवार में किसी का, या कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट कमाना या मुनाफा बंद हो रहा था, नॉर्मल हो चुका था सब कुछ, जैसे नॉर्मल मतलब एज यूजुअल चल रहा था, कुछ ग्रोथ नहीं था, कुछ स्पीड नहीं था, रूटीन बोर्डम लाइफ, एंड देयर विल बी अगेन अ ब्लॉसमिंग। कोई गुड न्यूज़ हो सकता है रिलेटेड टू बर्थ ऑफ बेबी और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे देखो रिकॉल और मेमोरी। यहाँ पे मैं हमेशा शेल्स को देख के यही मानती हूँ कि शेल्स हैव लाइफ, एंड यहाँ पे इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी स्टोर्ड है आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में जो भी स्टोर है, अचानक से आप देखेंगे कि वो धीरे 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 अनफोल्ड होते हुए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी यू 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 वांटेड टू बिल्ड अ हाउस, ठीक है, जो एकदम बिल्कुल नदी के किनारे हो या समंदर के आसपास हो या वट एवर बी इट इज़, ठीक है, या फिर ऐसा रेस्टोरेंट आप ओपन करना चाहते थे, फैमिली बिजनेस आपको आगे बढ़ाना था, वो सब कुछ जैसे कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे देखा विश फुलफिलमेंट जिम मैंने बोला, और यहाँ पे इस तरह से ही आया है। सो यू आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट वन डिज़ायर फुलफिल्ड, ठीक है। लास्ट में आपके लिए देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एडवाइस कार्ड जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर करेगा और ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करेगा। सो यहाँ पे है राइट एक्शन। आप परिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट वांट्स टू गो एंड एवरीथिंग दैट वांट्स टू कम। एक आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा जो मैसेज है वो यही है, आप खुल के जिए, आप अपने जो है फ्रीडम को ज़रूर यूज़ कीजिए, किसी के दबाव में आके कोई डिसीजन ना ले, किसी को ज़बरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश ना करें, प्रोफेशनली तो छोड़ो, पर्सनली आप किसी को ना इतना ज़्यादा उसके पैर ना पकड़ ले, ठीक है, कि आप मान जाओ, अगर वो जाना चाहता है उसको जाने दो, ठीक है। डोंट अलाउ ओके एनी पर्सन इन योर लाइफ जो आपको ऐसा कहे, ठीक है तुमने कहा इसलिए मैं आया, तुमने मुझे बताया इसलिए मैंने ये सुना, नो, ठीक है। दूसरा चीज़ है, जो आना चाहता है उसको आने दो, जो जाना चाहता है उसको जाने दो, ठीक है जाओ। अगर तुम्हें जाना है, जाके सुख मिलना है तो जाओ, अगर आके जो आना होता है एनर्जीज़ को उसको आने दो आप लोग। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, रॉन्ग एनर्जीज जो है आपकी लाइफ में आ जाएंगे, और गलत जो है गलत के वजह से जो सही जो था वो नहीं आ पाएगा, और उसी की वजह से जो है आपका हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है, बिकॉज राइट पार्टनरशिप कैन क्रिएट गुड हेल्थ, गुड इनकम, गुड बॉन्डिंग, गुड लव, उस तरह से। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and